नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जस्टिस बी.आर. गवई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्ति से पहले ही तहलका मचाकर रख दिया है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त आलोचना हो रही है पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिस बी.आर. गवई ने भी मोदी सरकार की नींद उड़ा रखी है। आपको बता दें, बल्कि ये बात अब किसी से छुपी हुई नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की महत्वाकांक्षा है देश की न्याय प्रणाली पर नियंत्रण स्थापित करने की। आप सभी को पता है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, जिनमें से 3 पर मोदी सरकार का कब्जा है, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया के बारे में तो आपसे बेहतर और कौन जानता है। अब जो चौथा स्तंभ बचा हुआ है वो है न्यायपालिका, और इसी स्तंभ पर नियंत्रण करना चाहती है मोदी सरकार। लेकिन बी.आर. गवई ने अपना पद संभालने से पहले ही जिस तरीके के बयान दिए हैं, उससे मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जस्टिस बी.आर. गवई ने पत्रकारों को जवाब देते हुए क्या कहा है कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, सेवानिवृत्त होने के बाद वह कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। जस्टिस गवई ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद ना मुझे राज्यपाल की कुर्सी चाहिए, ना कोई सियासी पद, मैं सिर्फ संविधान की सेवा करूंगा। आपको पता होगा कि बहुत सारे न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद अलग अलग पदों पर नियुक्त किया जाता है और इसके द्वारा उनका फेवर पाने की कोशिशें की जाती रही हैं। पास्ट में ऐसा होता है, लेकिन बी.आर. गवई ने जिस तरीके का बयान दिया है वो सत्ता के मुंह पर तमाचा माना जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि जस्टिस बी.आर. गवई एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आप देखिए खबर ये न्यूज 18 की कि सुप्रीम कोर्ट के अगले सीजेआई बी.आर. गवई के पिता थे कद्दावर नेता, बिहार सहित 3 राज्यों में गवर्नर रह चुके हैं। तो आपको बता दें कि जस्टिस बी.आर. गवई एक दलित परिवार से आते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई जो कि 14 मई को सीजेआई की पद की शपथ लेंगे। बी.आर. गवई के पिता रामकृष्ण गवई प्रमुख दलित नेता हुआ करते थे और रामकृष्ण गवई बिहार, सिक्किम और केरल के गवर्नर रह चुके हैं। ऐसे में बी.आर. गवई तो चाहते तो राजनीति में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने संविधान की सेवा करने का फैसला किया और अब वो एक जज बन चुके हैं, बल्कि अब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि पहले से ही लगातार सत्ता से टकराव मोल ले रही है और सरकार की मनमानी पर रोक लगाई है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 3 महीने के भीतर बिल पर फैसला लेना जरूरी है। यह फैसला लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर दी थी, यानी कि सरकार की और सत्ता की मनमानी पर अंकुश लगा दिया था। लेकिन यह बात भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरी और उसकी तरफ से कई नेता, खासतौर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे, ये लोग फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करे, तिलमिला उठे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, क्योंकि इससे सत्ता की मनमानी पर अंकुश लग रहा था। निशिकांत दुबे ने कहा कि किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना है। इसका मतलब है कि आप देश को अराजकता की ओर ले जा रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट देश को अराजकता की ओर ले जा रहा है। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल न्यूक्लियर मिसाइल की तरह हो रहा है और कुछ जज ऐसे हैं जो सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर से जस्टिस बी.आर. गवई ने भारतीय जनता पार्टी और सरकार के प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी है। क्या कहा है, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा, कोई कुछ भी बोले, संविधान सबसे सर्वोच्च है। केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद प्रोटोकॉल में सीजेआई से नीचे है। तो 2 बातें, पहला कि संविधान ही सर्वोच्च है और राज्यपाल की जहां तक बात है तो वो प्रोटोकॉल में सीजेआई से भी नीचे आता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले बी.आर. गवई ने मोदी सरकार के प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। लेकिन अभी उनके सामने कई चुनौतियां हैं जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे होंगे। ये क्या है?
पहला तो आप सभी को पता है कि वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जहां फाइनल ऑर्डर आना अभी बाकी है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक के जो थे, उन्होंने ऑलरेडी मोदी सरकार की इस मामले में हालत बिगाड़ रखी है। संजीव खन्ना ने जिस तरीके का डिसीजन दिया है, जिस तरीके की बातें की हैं, अंतरिम रोक लगाई है, उसे मोदी सरकार न केवल आहत है बल्कि अब इस मामले को अपनी नाक का सवाल बना चुकी है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजेआई को बाहर करने का विवाद, आपको याद होगा कि किस तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के जो पैनल होता है उससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया गया था, वो विवाद भी अभी बचा हुआ है। वक्फ के अलावा पीएमएलए की कथित मनमानी शक्तियां, जिन पर कोर्ट पहले ही सवाल उठा चुका है, ये सारी चीजें अभी सामने हैं। इसके अलावा क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं को चुनाव से बैन करने का भी मुद्दा है। नोटा को प्रभावी बनाने और न्यूनतम 10 से 15% वोट की शर्त जैसे मसले भी कोर्ट के सामने हैं। तो ये वो सभी सामने हैं, सभी मुद्दे हैं जहां पर सत्ता और लोकतंत्र में सीधा टकराव चल रहा है। और नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई जब वो इस पद पर होंगे तो उन्हें इन सब चीजों पर फैसला करना होगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से बी.आर. गवई ने कुछ दिनों पहले ही एक डिप्टी कलेक्टर को तहसीलदार के पद पर डिमोट कर दिया था, इस वजह से क्योंकि इस डिप्टी कलेक्टर ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए बस्तियों पर, झुग्गी बस्ती पर कुछ मकान थे जिनके ऊपर बुलडोजर चला दिया था, बुलडोजर एक्शन लिया था। बुलडोजर एक्शन किसकी शह पर लिया जाता है ये तो किसी से छुपा नहीं है। और बी.आर. गवई ने उस आदमी को, यानी उस कलेक्टर को डिमोट कर दिया और उसे तहसीलदार बना दिया। तो ऐसे में निश्चित रूप से उनका ये जो डिसीजन है वो सत्ता को स्पष्ट इशारा है कि आपकी मनमर्जी यहां पर चलने वाली नहीं है। ऐसे में सत्ताधीशों की बेचैनी अपने चरम पर है। और आगे क्या होगा, ये आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।